दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी कहने से पहले आप तमाम लोगों से एक बात मैं जरूर निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। वो ये बात है कि मैं जो भी वीडियो में अपनी बात कहता हूं, ये मेरी अपना विचार होता है। ये मेरी अपनी कॉन्सेप्ट है, मेरी अपनी थॉट है। हाँ, जब प्रीचिंग करता हूं तो उसमें बाइबल की बातें होती है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैं बाइबल की कोई बात नहीं कर रहा हूं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है। पर्सनल ओपिनियन में कोई व्यक्ति, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है। हमें जो व्यक्ति अच्छा लगता है, उनकी वैचारिक स्थिति हमको अच्छी लगती है, हम उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये बात सच है कि मुझे मेरे अंदर में किसी की बुराई देखने की कला नहीं है। मैं किसी अंदर की बुराई नहीं देखता हूँ। प्रत्येक लोगों को जीवन में मैं अगर देखता हूँ तो बस उसके अंदर में ये खोजने का कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर में मसीहियत है कि नहीं है। क्योंकि मैं बाइबल के अनुसार, जैसा कि बाइबल कहता है कि अगर आप वास्तव में एक पास्टर हैं तो आपके जीवन में मसीह की झलक होनी चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि वास्तव में आपके अंदर में मसीह है या नहीं। हम बात करना चाहते हैं कि आज जो मसीह समाज के साथ हो रहा है, मसीह समाज में खास करके कुछ प्रदेशों की अगर बात करें तो कुछ प्रदेशों में ज्यादातर मसीही समाज को परेशान किया जा रहा है। मसीही समाज परेशान है। चर्चेज बंद हो रहे हैं। उनके पास्टरों को पकड़ पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। विश्वासियों के साथ में भी मारपीट अक्सर हो रही है। लेकिन ये समस्या आपको जानना पड़ेगा कि इस समस्या का जड़ कहाँ है। इस समस्या का जड़ धार्मिक जो संगठन है, उनकी धार्मिकता से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है। अगर ये मामला धार्मिकता से जुड़ा हुआ होता तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जिसमें बाबा धाम बोलबम जाने वाले बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा। और मैंने कुछ वीडियोज भी बनाया कि कैसे शिव का रूप धारण करके और शराब पी रहा है, महिलाओं को नचा रहा है, और अश्लील अश्लील मेकअप के साथ डांसेस हो रही है। तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि धार्मिकता से कोई मतलब है। इनका मतलब राजनीति से है। राजनीति में जब तक जबरदस्ती आपको ये हिंदू नहीं बनाएंगे, तब तक आप उनके वोटर नहीं बन सकेंगे। और इनका मोटो है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबको हिंदू बनना बहुत जरूरी है। और इस मार्ग में क्रिश्चियन समाज के लोग जो हैं, ये जो हैं, इनको आड़े हाथ आ रहे हैं। इसलिए क्रिश्चियन समाज को ही ये टारगेट कर रहे हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन की अगर बात करें तो कहीं से भी धर्म परिवर्तन की कोई बातें आती नहीं है। धर्म कोई परिवर्तन अगर करना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को बदल सकता है। मैं धर्म बदलना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ईसाई बन करके रहूं, तो ये मेरी आजादी है। हमें लगेगा कि नहीं, हमें मुस्लिम बनना चाहिए, तो ये मेरी आजादी है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातों पर भी अपना कमेंट्स को करते। कमेंट्स करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका अगर भाषाई मर्यादा खो करके और उससे हट करके अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं एक बात तो स्पष्ट बता रहा हूं कि आपको जवाब कड़ा मिलेगा। मैं ये बातें खास करके उन दलों से कहना चाहता हूं जो एंटी गैंग हैं, जो हमें टारगेट करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं तो आपको स्पष्ट बता दूं, मैं मेरे को आपके आका से भी डर नहीं लगता है। इसलिए डर नहीं लगता है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी गलत नहीं करता। मैं इसलिए नहीं डरता हूं कि मैं जो भी बातें करता हूं संवैधानिक बातें करता हूं। मुझे इसलिए भी डर नहीं लगता है कि मैं संविधान को जानता हूं, लोकतंत्र को समझता हूं। मेरे लिए व्यवस्था जो है सबसे बड़ी बात है। बाइबल में भी हमें बताया गया है कि व्यवस्था के अधीन रहो। व्यवस्था के अधीन रहने का मतलब मेरा ये है, बाइबल अगर कहती है कि व्यवस्था के अधीन रहो, तो व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था जो बाइबल है, और एक जिस देश में है हम, उस देश की व्यवस्था, जिस व्यवस्था का किताब संविधान है। हमारे लिए दोनों प्यारा है। क्योंकि आज हम अगर बाइबल को पढ़ रहे हैं तो बाइबल पढ़ने का अधिकार हमें संविधान दिया है, और वो संविधान जिसको बाबा साहब ने लिखा है। इसलिए हम जय मसीह भी बोलते हैं और जय भीम भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी आपत्ति होता है कि भीम साहब तो गौतम बुद्ध को मानते थे, वो तो बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। मैं धर्म की बात और धर्म की बात, ये दोनों अलग अलग है। गौतम बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने धम्म बनाया। धम्म जिसको शिक्षा कहते हैं। धर्म अलग है, धम्म अलग है। धम्म में वो बातें होती है जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी जीवनी में, अपने जीवन में जो चीज को परिलक्षित किया है। धर्म वो बातें हैं जो अपने जीवन में अपना करके व्यक्ति
जीवन का सुख को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। इसलिए धर्म का वास्ता अलग है, धर्म का वास्ता अलग है। कुछ वीडियोज पर हमें बौद्धिस्ट समाज के लोगों ने भी मेरे को फोन कर करके उन्होंने बताया था, धन्यवाद भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बुद्ध धर्म के बारे में बोलिए, बौद्ध धर्म के बारे में भी अप्रिशिएट कीजिए। मेरा काम किसी धर्म को बुराई करना, शिकायत करना या किसी का अप्रिशिएट करना, ये काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है, जो अच्छाई है उसको प्रमोट करना, जहां अच्छाई है उसको प्रमोट करना, और जहां बुराई है, जो गलत है, उसको बताना। आज बहुत सारे लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं। आखिर हिंदू धर्म को लोग क्यों त्याग रहा है? क्या वास्तव में पैसे दे करके लोग धर्म परिवर्तन कराता है? ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि मसीही समाज के लोग पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे नकारा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, उससे बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति धर्म लेकर, कोई व्यक्ति पैसे के लिए अपना धर्म को नहीं बदल सकता है। खास करके अगर मेरे जैसे लोगों की अगर बात करें, तो मेरे पास में कोई कितनों रुपया ला करके दे दे, मैं मसीह को मानता हूं तो बस मसीह को मानता हूं। मसीह के साथ मेरा वैचारिक रिश्ता है। मसीह हमारे जीवन में बसा हुआ है। मसीह हमारे जीवन का वो अंग है जिसे कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि इसके पूर्व में मैं सिर्फ और सिर्फ एक अम्बेडकरवाद था और एक नास्तिक व्यक्ति था। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बनता है तो उसके अंदर में कट्टरता आता है। इसलिए मैं एक कट्टर ईसाई हूं। ईसाई जो ईसा मसीह के जीवन पर आधारित अपनी जिंदगी को जीता है, उसको ईसाई बोलते। आज भिन्न भिन्न जगहों पर बेरोजगार दल के लोग और हिंदूवादी संगठन के लोग जाकर के लोगों को जबरदस्ती चर्च बंद करा रहे हैं, पास्टर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस प्रकार से मेरा धर्म बढ़ जाएगा, इस प्रकार से हमारा धर्म की रक्षा होगी। गलतफहमी के शिकार आप हो रहे हैं। आपके धर्म की रक्षा ऐसे नहीं हो सकती है। आप भी हम लोगों के जैसा लोगों को प्रेम कीजिए, आप भी हम लोगों के जैसा लोगों के साथ में सद्भाव रखिए, उनको मदद कीजिए, सहायता कीजिए। लेकिन आप तो जबरदस्ती कॉलर पकड़ करके बुलवाइएगा कि बोलो जय श्री राम। जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाने से आपका धर्म थोड़ी प्रमोट हो जाएगा, थोड़ी नहीं अप्रिशिएट हो जाएगा। आप किसी को मारेंगे, पीटेंगे, जबरदस्ती कहला देंगे, वो नफरत है मेरे भाई। परमेश्वर ने नफरत करना नहीं सिखाया, भगवान कोई भी हो नफरत करना नहीं सिखाया। अब अगर किसी का भगवान नफरत करना सिखाया तो भगवान नहीं, नफरत इंसान ही हो। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, इस वीडियो के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारी धार्मिकता, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। हम किस धर्म को मानेंगे ये तय मैं ही कर सकता हूं। ये संवैधानिक अधिकार है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और हम परमेश्वर के कार्य के प्रति वफादार होंगे। हम परमेश्वर के कार्य को इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। और एक जो अहम बातें आपसे करना है वो ये, मेरे भाई, मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना मैं कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है, आप सभी लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप सभी लोगों का मदद मिलता है। आज मैं काफी प्रसन्न हूं। प्रसन्न होने के पीछे कारण ये है कि बहुत जगह से ऐसे खबरें आई हैं, और खास करके मैं इस प्रयास में हूं कि जहां जहां ये बेरोजगार दल, जहां जहां ये गुंडे की टोलियां हैं, जहां हमारे लोगों के साथ में ये कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी मैंने भी अच्छे ढंग से किया है, उनको कैसे जवाब देना है। और बहुत जगहों से एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है, जिसमें लोगों ने अपनी ये सहमति को जताया है कि नहीं, इसी प्रकार से हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। तो आपके आपकी जो सहमति है, आपकी जो कहते हैं कि सपोर्ट है, उस सपोर्ट को लेकर के आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी लोगों से बस एक ही गुजारिश करूंगा, हमारा प्रयास मसीही की रक्षा करना है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हर किसी को प्रेम करता हूँ। मेरे को जो गाली देता है उससे भी मैं प्रेम करता हूँ। अलग बात है कि बात बात में कुछ कड़वी जवाब दे दी जाती है, लेकिन बस मेरा काम सिर्फ उतना ही तक होता है। उसके ज्यादा मैं किसी व्यक्ति के साथ में मेरा ये नहीं रहता है कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है। किसी से शत्रुता करना ये मेरी फितरत में शामिल नहीं है। चाहे तो बजरंग दल के हो, बीएचपी का हो, हिंदू बाहिनी का हो, या कोई भी का हो, मैं हर किसी को प्रेम करता हूँ। बस लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्रेम करिए। नफरत शैतान की ओर से है, प्रेम परमेश्वर की ओर से है, भगवान की ओर से है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। गुजारिश है आप इस वीडियो को और लोगों के पास तक जरूर पहुंचाएं।